बिहार में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जबकि तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी ने भी हुंकार भरी। रक्सौल की रैली में आज मुख्यमंत्री योगी जमकर गरजे और आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 15 साल पहले बिहार में जंगल राज की स्थिति थी, जिससे लोगों को अपनी पहचान का संकट खड़ा हो गया था। योगी ने कहा कि रोजगार का झुंझुना देकर कुछ लोग जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। योगी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि सालों की तपस्या के बाद मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिहार में जब भी मैं आता था लोग मुझसे पूछते थे, योगी जी बताइए, आप लोग बार बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख बताएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज तो मैं आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य का शुभारंभ हुआ था, तो मेरी इच्छा थी बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व भी उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन कोरोना की बीमारी के कारण हम ये कार्य नहीं कर पाए। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार के लिए है, क्योंकि हम जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो जय सीताराम कहते हैं। ये जय श्री राम थी, श्री का मतलब माता सीता से ही है। भाइयों बहनों, उससे ज्यादा महत्व बिहार के लिए है कि आज जो बिहार के लोगों का सपना था, अयोध्या में 500 वर्षों से जिस पीड़ा को लेकर के संघर्ष कर रहा था, एक एक बिहारी संघर्ष करता था और कहता था कि माता सीता का इस सपना अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, कौन करेगा? आखिर वह कार्य भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। ये है नया भारत। चुनावी भाषण में योगी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में अब रक्सौल के लोग भी चाहें तो जमीन खरीद सकते हैं। 1952 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी प्रकार से लागू होना चाहिए जैसे बिहार के अंदर लागू होता है। और बिहार के लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की छूट उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे किसी अन्य राज्य के लोग बिहार के अंदर जमीन खरीद सकते हैं। और भाइयों बहनों, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, राजद नहीं कर पाया, कोई अन्य दल नहीं कर पाया, वह काम मोदी जी ने कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी बिहार का नौजवान अगर सर्विस कर रहा है, वहीं जमीन खरीद सकता है, वहीं मकान बनाने का कार्य कर सकता है। वो कार्य भी मोदी जी ने करके दिखाया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई, यानी आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया। अब याद करना, न इस पार न उस पार, न माओवादी बोल पाएगा न नक्सलवादी बोल पाएगा। इसके बाद इन्हीं की जय यानी राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। ये यात्रा बहुत मजबूती के साथ निकलेगी। आतंकवाद को तो आपने देखा होगा, कल एक आतंकवादी को कश्मीर के अंदर कैसे मारा गया। अगर यही कांग्रेस होती तो जवानों के लिए क्या कहते थे? कहते थे कि तब तक फायर मत करना जब तक आतंकवादी फायर न कर दे। कांग्रेस के लोग कहते थे। और आज तो कहा जाता है कि देश की तरफ, भारत की जनता की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा तो उसकी आंखों को तस्तरी में परोस करके देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर दो। भाइयों बहनों, ये है नया भारत, मोदी जी का न्यू इंडिया। जिस न्यू इंडिया में हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए और भारत के आन मान और शान के लिए किसी भी प्रकार की उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
और भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के बहाने भी कांग्रेस पर निशाना लगाया। योगी ने 2008 में हुए मुंबई हमले का जिक्र किया और कांग्रेस पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन न लेने की बात कही। आज समझ में आया है, जब भाइयों बहनों याद करिए 2008 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी देश में, मुंबई में आतंकी हमला होता है। आतंकी हमले के समय सैकड़ों लोग मारे गए थे, व्यापारी मरे थे, जवान शहीद हुए थे और पूरा देश बोल रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। और जब पाकिस्तान को इसका जवाब देने की बात आती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि कहीं पाकिस्तान को हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान में एटम बम है, पाकिस्तान एटम बम का उपयोग कर देगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और पुलवामा में आतंकी हमला होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश इसका जवाब देगा। और जवाब कैसे दिया? भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया था। अभी 3 दिन पहले आपने टेलीविजन में बहस देखी होगी पाकिस्तानी संसद की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के स्पीकर, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि पुलवामा में अगर विंग कमांडर को पाकिस्तान वापस नहीं करता तो उस बैठक में वहां के सेना प्रमुख भी थे, उनके विदेश मंत्री भी थे, उनके रक्षा मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और एक ही चर्चा हो रही थी कि 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक है पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पसीनों से तर कर रहा था, उनके पैर कांप रहे थे। यह भय पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री को भी था, वहां के रक्षा मंत्री को भी था। ये सच सबने देखा। और भाइयों बहनों, ये है नया भारत। महागठबंधन के 10 लाख रोजगार के वादे पर योगी ने निशाना लगाते हुए कहा कि रोजगार के बहाने आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं जंगल राज वाले। वोटरों से माया जाल में उन्होंने न फंसने की अपील की। भाइयों बहनों, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी एक नारा लग रहा है रोजगार का। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। यही तो इनकी पहचान थी। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार के नौजवानों, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा पर पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, इसलिए इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब